नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार @RCC0123 में स्वागत है। बच्चों, अभी तक आप लोग जो पढ़ चुके हैं वो द्विघात समीकरण में केवल और केवल परिचय और बेसिक से जो है हम करवा रहे हैं द्विघात समीकरण। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 जा करके वहां से देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है वहां पर। अगर आपको द्विघात समीकरण नहीं आ रहा है तो वहां जा करके आप लोग द्विघात समीकरण को देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, अब इसी में पार्ट 3 जो हम लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया गया है, जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम में, जो आपके पिछले बोर्ड एग्जाम हुए हैं 2025 में हुए हैं, 24, 23 सब में हुए हैं, वो बोर्ड एग्जाम के प्रश्न को यहाँ पर हल करवाया गया है। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है, समीकरण 3x² माइनस के 2x और प्लस 1/3 इक्वल 0 का विविक्तर ज्ञात करना है। यानी आपको विविक्तर का मतलब बच्चों d, यहां पर आप यहां पर कर सकते हो विविक्तर d, ठीक है, होगा मतलब क्या होगा तो ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो विविक्तर d आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पर हल करने जा रहे हैं इस सवाल को, पूरे प्रश्न को उतारेंगे। 3x² माइनस के 2x और प्लस 1/3 इक्वल 0, कितना उतार लिए प्यारे बच्चों। आपको कुछ नहीं करना, इस 2 के नीचे 1 मान लेना है, 3x² के नीचे 1 मान लेना है और 3 का एलसीएम ले लेना है बच्चों 3। 1 से भाग दोगे, 3 बार 3 की गुणा करोगे तो ये 3 तिया 9x² माइनस के 3 का गुणा 2 में, देखो 1 से भाग दोगे, 3 बार 3 की गुणा 2 में करोगे, 3 दूनी 6x और प्लस के 3 का भाग करोगे 1 बार, है ना, 1 की गुणा करोगे, 1 एकम 1 बराबर 0, 0 के नीचे 1 मानो और 3 को भेज दो 0 में, यानी 3 की गुणा 0 के साथ हो गए बच्चों। तो ये हो गया आपका 9x² माइनस के 6x प्लस के 1 इक्वल 0। ये समीकरण आपकी आ चुकी है फर्स्ट। ठीक है, अब इसी समीकरण की तुलना आपको करनी है मूल समीकरण से, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। ठीक है, तो लिखना है आपको समीकरण 1 की तुलना, ठीक है बच्चों, किससे करने पर, तो मूल समीकरण क्या है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ठीक है बच्चों, इससे करने पर, ठीक है, से करने पर क्या कर रहे हैं आप लोग, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो तुलना करो बच्चों, ax के बराबर आपको ये रख देना है, ये ax² के बराबर आपको ये रख देना है, तो लिखोगे ax² बराबर कितना 9x², इससे ये खत्म, आपका निकल कर आ गया a बराबर 9। ठीक है, ऐसे ही बच्चों bx के बराबर, ये जो bx है इसके बराबर आपको ये रखना है, तो रखोगे माइनस के 6x, x से x खत्म, तो b बराबर माइनस के 6, b बराबर माइनस के 6। ठीक है, हाँ जी, तो b बराबर माइनस का 6 है। अब क्या करना है आपको बच्चों, c बराबर, तो ये c की तुलना आप यहाँ 1 से कर रहे हो, ये 1 से, तो क्या हो गया c बराबर 1। तो आप ये सारे वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, आपको विविक्तर का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक है, यही विविक्तर का फॉर्मूला है, d बराबर b² माइनस 4ac। बस आपको यहाँ वैल्यू रखनी है b का मान, तो b का मान आपका माइनस का 6 है, तो -6 का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद -4 गुणे a का मान बच्चों 9, तो 9 रख देंगे, गुणा c का मान 1, तो 1 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 छन 36 माइनस 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 से 36 खत्म, तो d बराबर कितना आ गया बच्चों 0। तो जैसे ही d बराबर 0 आता है तो आपको लिखना है मूल बराबर है या समान है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, मूल समान है। ठीक है, समान या क्या लिखोगे, बराबर है, मूल बराबर है ना, मूल बराबर है। बस इतनी सी बात आपको लिख देनी है बच्चों, ये आपका 2 नंबर कंप्लीट।
ये 2 नंबर के प्रश्न आपके जो हो गए वो कंप्लीट। ठीक है, तो अब आपके सामने ये मैं क्वेश्चन दिया हूं बच्चों, जो कि अभी अभी आप सॉल्व किए हैं, वहां पे विविक्तर डी का मान आपने ज्ञात किया है ना। तो अब फिर ये जो काम है आपका ये HW में है, क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का विविक्तर डी क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको HW में मिला है और आपके सामने ये भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है बच्चों। और कहते हैं बच्चे कहते हैं कि सर निशान लगा दीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आएंगे, ठीक ना। तो बच्चों मैथ में कभी भी निशान नहीं लगाया जाता, बस मैं इतना बात कह रहा हूं आपको कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इसमें आप लोग बने रहिए। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम अब ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यदि द्विघात समीकरण ये पूरा दिया हुआ है कि मूल समान है, ये मैं कल भी मैं आपका पहले वाले वीडियो में भी आपको समझाया हूं कि मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मूल समान होने पर क्या होता है बच्चों, d बराबर 0, d बराबर 0 है ना। यहाँ पे क्या है दिया है ना, मूल समान है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, मूल समान है, ये चीज मूल समान है मतलब क्या हो जाएगा, d बराबर 0। ठीक है, जब मूल समान है तो d बराबर 0। दिए गए समीकरण की आपको पहले अब तुलना करनी है। ठीक है, तो जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण बच्चों क्या है, देखो kx² और प्लस के 2√3x प्लस 3 बराबर 0 है ना, की तुलना किससे करने पर बच्चों, मूल समीकरण क्या है, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, से करने पर इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, जैसे तुलना करेंगे ax² के बराबर रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, ax² बराबर कितना बच्चों, kx², ऐसे रखोगे x² से x² खत्म, a बराबर कितना, k। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, आ रही है बच्चों। ये जो आपका है ये इसके बराबर आपको ये रखना है ना, इसके बराबर आपको ये रखना है और c के बराबर आपको ये रखना है ना। तो रखेंगे, अब देखो bx बराबर कितना हो जाएगा, bx बराबर तो 2√3x है ना, x से x खत्म, तो b बराबर कितना आ गया बच्चों, 2√3, b बराबर कितना आ गया, 2√3। ऐसे ही बच्चों आपको c का मान रखना है ना, c बराबर कितना हो जाएगा, 3। देखो इस c के जगह पर कितना है, 3 हो गया ना, तो c बराबर 3 हो गया है, c बराबर कितना हो गया, 3। अब क्या करना है आपको, c बराबर 3 हो गया तो क्या करोगे, आपको अब d बराबर लेकर चलना है, विविक्तर। क्या लेकर चलना है, विविक्तर बराबर। क्लियर है, तो विविक्तर में लेंगे हम d बराबर 0, ये दिया हुआ है तो विविक्तर का सूत्र खोलो, d का सूत्र खोलोगे क्या हो जाएगा, b² माइनस के 4ac बराबर 0। ये जो d है इसका फॉर्मूला खोलोगे, b² माइनस के 4ac बराबर 0। क्लियर है, तो इस b की वैल्यू रखो बच्चों, कितना है, 2√3। क्लियर है, तो 2√3 का स्क्वायर करोगे, 2√3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 हो गया, और इंटू a की वैल्यू बच्चों k, इंटू c की वैल्यू बच्चों 3 और बराबर 0। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का मतलब है 2 का अगर स्क्वायर है तो वो 4 हो जाएगा, हो गया, और गुणे अब इसका स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा कि अगर √3 का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचेगा बच्चों, 3, ऐसे लिख लोगे ना है। उसके बाद अब क्या है यहाँ पर, माइनस के 4 की गुणा 3 में कर दो, तो 4 तिया
12 के, है ना, बराबर 0। ये इधर भी गुणा कर लो, 3 चौक 12, है ना, तो लिखोगे 12 माइनस 12 के बराबर 0। इस 12 के को उठाकर इधर ले जाओ, तो ये माइनस का है, उधर गया तो क्या हो गया, ये प्लस का। तो जब उधर गया तो आपने लिखा 12 के बराबर कितना बच गया था बच्चों, 12। 12 से 12 में भाग दे दो, क्यों, ये जो 12 है इस के साथ गुणा में, किसमें, गुणा में, तो क्या हो जाएगा उसका भाग में हो जाएगा। तो ये के बराबर आपका हो गया 12/12। काट डालो बच्चों एक बार, है ना। तो इस के का मान आपने निकाला के बराबर 1। के का मान कितना निकल कर आ गया, 1। यही इसका आंसर है, ठीक है बच्चों, यही इसका क्या है, आंसर है। आपसे पूछ भी रहा था कि यदि द्विघात समीकरण kx² प्लस के 2 रूट 3x प्लस के 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बस इतना सा काम आप लोग करेंगे, आपका 2 नंबर पक्का, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आप लोग सीख चुके हैं कि द्विघात समीकरण के विविकतर ज्ञात करना। विविकतर कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़िए, लिखा हुआ है तो तथा मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति का मतलब कि आपका d का मान अगर d बराबर अगर मान लो माइनस में d बराबर अगर 0 आ रहा है, d बराबर अगर 0 आ रहा है तो क्या होगा बच्चों, मूल समान। क्या लिखोगे, मूल समान, ठीक है, या बराबर, हाँ, समान या बराबर, ये आप लोग लिख लोगे, ठीक है बच्चों। अगर 0 आ रहा है तो उसके बाद अगर मान लो d बराबर अगर 1 आ रहा है, d बराबर अगर 1 आ रहा है तो बच्चों आप लोग लिखोगे मूल, कैसे लिखोगे, मूल धनात्मक या मूल वास्तविक। प्लस में है ना, प्लस में है तो मूल वास्तविक और क्या लिखोगे, मूल वास्तविक और पूर्ण वर्ग, ऐसे लिखोगे, पूर्ण वर्ग कैसे बच्चों, तो ध्यान दीजिए, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो बच्चों 9 आएगा। ये सब आप सीख चुके हैं, है ना। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि अगर d बराबर 1 आ रहा है, d बराबर अगर मान लो 4 आ जाए तो यही चीज आपको लिखना है। d बराबर भी अगर 4 आ रहा है तो यही चीज लिखना है, मूल वास्तविक और पूर्ण वर्ग। d बराबर अगर 9 आ रहा है ना, d का मान अगर आपका कितना आ रहा है बच्चों, d बराबर अगर 9 भी आ रहा है, d बराबर अगर आपका 16 आ रहा है, d बराबर अगर आपका 25 आ रहा है, d बराबर आपका 6 36 आ रहा है, d बराबर अगर आपका 49 आ रहा है ना, डॉट डॉट डॉट, मतलब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि d का कोई भी मान अगर आ जाए, ठीक है, तो ये सब के सब क्या है बच्चों, मूल वास्तविक और पूर्ण वर्ग है, मूल वास्तविक और पूर्ण वर्ग है। इतनी सी बात समझ में आ चुकी होगी, है ना। तो जब आप ये d निकालेंगे तो d का मान प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा, ये सब नंबर भी आएंगे। तो आपको ये देख करके पहचानना है कि अरे 9 आ गया, मतलब मूल वास्तविक और पूर्ण वर्ग है, ठीक है। ये बात आपको लिख देनी है, कोई दिक्कत। अब मेरी बात समझो बच्चों, अगर इसके जगह पर अब ये d का मान जो है आपका ये ना आकर के अगर मान लो आता है -1, ठीक है, तो मूल वास्तविक के जगह पर बच्चों मूल अवास्तविक हो जाएगा, मूल अवास्तविक, ठीक है, और पूर्ण वर्ग वगैरह नहीं रहेगी बच्चों, खाली मूल अवास्तविक हो जाएगा। d का मान अगर -1 अगर आ रहा है तो माइनस का कोई भी नंबर आ रहा है, जरूरी नहीं है 1 आ जाए, 3 4 5 कोई भी, है ना, कोई भी माइनस में अगर नंबर आ रहा है तो वो मूल अवास्तविक होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सबको बच्चों ये काम दे रहा हूं, 1 से लेकर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये टोटल 10 वर्ग है आपका होमवर्क में, जो कि बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आपको देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 है या क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई भी है, XYZ कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फंस रहा है, आंसर नहीं आया उसका, ठीक है, तो क्या करना है, आपको कमेंट में देना है क्वेश्चन नंबर ये नहीं समझ में आया, तो हम उसको वापस वीडियो में आपको समझाएंगे, है ना, अगले वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आगे देखिए। हाँ बच्चों, तो आप लोगों का ये इस प्रकार से भी प्रश्न आता है। किस प्रकार से आता है देखिए, यहां पर यदि समीकरण 2x² माइनस के 8x और प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर है मतलब d बराबर 0, ठीक है, हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ पे c का मान, m का मान, k का मान, p का मान, कुछ ऐसे जो है ज्ञात करने होंगे। ठीक है, तो c का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा प्यारे बच्चों, क्या करना होगा, जो दिया गया समीकरण है इसे मूल समीकरण से तुलना करना होगा। किससे? मूल समीकरण से। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना मूल समीकरण क्या होता है? मूल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, से करने पर तुलना कर रहे हो बच्चों, तुलना करो तो ax² के बराबर क्या हो गया आपका, ax² के बराबर क्या हो गया बच्चों, 2x², x² से x² खत्म, तो a बराबर 2 निकल कर आ गया। ऐसे बच्चों bx के बराबर आपको रखना है तो रखोगे bx बराबर माइनस के 8x। इतनी बात समझ में आया? x से x को काट दो तो क्या हो जाएगा, b बराबर बच्चों माइनस का 8। क्लियर है? ऐसे ही आपका c बराबर आपको रखना है क्या, c बराबर कितना है, c। तो कुछ ऐसा डिफरेंट दिखा दो जिससे कि आपस में ना कटे। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, मूल बराबर है ना, दिया है ये भी मूल बराबर है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, मूल बराबर है, मूल बराबर है बच्चों, मूल बराबर है ना, मूल बराबर है मतलब d बराबर क्या, 0। ठीक है, और d का मान क्या रखोगे, d का सूत्र क्या खुलेगा बच्चों, d का सूत्र तो खुलेगा आपका b² माइनस 4ac बराबर 0। क्लियर है? b का मान कितना है, माइनस के 8 का स्क्वायर करो, माइनस 8 का माइनस 4, और a का मान कितना है 2, तो 2 गुणा c का मान कितना है बच्चों, c बराबर 0। ठीक है, अब इस 8 का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 है ना, 64 और माइनस के 4 दूनी 8c बराबर 0। इस 8c को ट्रांसफर कर लो, उधर ले जाओ, माइनस का है तो, है ना, माइनस का है उधर ले जाओ तो किसका हो गया, प्लस के 8c बराबर 64। 8 जो है वो c के साथ गुणा में है, किसमें है, गुणा में, तो कहां पहुंचेगा बच्चों, भाग में। तो c बराबर कितना हो गया, 64/8, काट दो इसको, 8 × 64, यानी c बराबर कितना निकल कर आया प्यारे बच्चों, 8। यही इसका आंसर है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अगर समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मेरे मेहनत के तौर पर आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, है ना, और कमेंट में बताएं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं बच्चों, आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, कमेंट में जरूर करें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, और आगे आप लोगों को इसी पे आधारित काम भी दे रहे हैं, है ना, तो वो काम भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको रख रहा हूं। ठीक है, देखो बच्चों, यहां पर आपका ये गलत सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 42 आपको दिख रही होगी, तो ये 42 नहीं है, यहाँ पर आपको गुणा 2 कर लेना है ना, 4 गुणा a का मान 2 रख लेना है, c का मान, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये 42 नहीं है, ये 4 गुणा 2 है। ठीक है, तो बच्चों अब आप लोग k का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं, है ना, k का मान ज्ञात करना सीख चुके हैं, तो हम उसी पे आधारित आप लोगों को ये सारे प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है, क्या है देखिए, इस k के जगह पर हमने m कर दिया और मूल बराबर है, m का मान ज्ञात करना है, k के जगह पर माइनस के क्यूब कर दिए, है ना, क्यूब कर दिए, मूल समान है या बराबर है तो आपको q का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर फिर k आ गया, तो k के लिए k का मान ज्ञात करना है आपको, मूल समान है, k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न बच्चों आप लोगों को करके लाने हैं। कहोगे सर बहुत सारा काम दे दिए, क्या करूं, मजबूरी है, जब तक काम नहीं मिलेगा आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझ में आई बात। तो ये सारा काम कीजिए, काम करने के बाद में जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है बकायदा आप कह सकते हो कि सर क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं समझ में आया, 13 नहीं आया, 14 नहीं आया, तो आपको ये बताने हैं,
ठीक है, बात समझ में आई? तो आइए प्यारे बच्चों, आप लोगों को अब हम क्वेश्चन नंबर 15 समझाने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी बोर्ड में आए हुए एग्जाम में आया है। देखो ये 2013-14 में आया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2013-14 में, हाँ 2013-14 में भी आए हुए हैं और 24-25 में भी आए, पीछे का भी है, बहुत पहले का भी है बच्चों, मेरी बात समझो। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं, 2013-14, 19-20, 24, ये करीबन 4-5 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हुए हैं तो उसमें इन सब सनों में पूछे गए हैं। होता क्या है, अब जो आपके सिलेबस बनाए गए हैं उसमें पीछे वाले जो सन है उस सन को डिलीट कर दिया जाता है, ताकि बहुत सारे अगर सन लिख दिया जाए, भाई मान लो जिस एग्जाम में आए, मान लो 2013-14 है, फिर 19-20, फिर उसके बाद 24, ऐसे अगर दिया जाए तो ये पूरा भर जाएगा कि नहीं? तो इसी वजह से इसमें केवल प्रीवियस ईयर के 2-3 एग्जाम के डेट दिए जाते हैं, ठीक ना। तो ये है आपका क्वेश्चन, इसका आपको गुणनखंड विधि से हल करना है द्विघात समीकरण को, या जैसे भी फैक्टर मेथड से या श्रीधराचार्य जी के सूत्र से करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। मैं आपको इसे गुणनखंड विधि से बताने जा रहा हूं। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। फिर आप कहिएगा तो मैं आपको श्रीधराचार्य विधि से भी आपको इसे समझाऊंगा, गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। गुणनखंड विधि से, सॉरी, गुणनखंड विधि से। तो इसे हल करने जा रहे हैं बच्चों आप लोग गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्रश्न को उतार रहे हैं, देखिए x² और प्लस के 2bx और माइनस ब्रैकेट में a² माइनस के b² और बराबर 0। तो गुणनखंड विधि में आप लोग करते क्या हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे पद की गुणा करते हैं आप लोग पहले पद में, ऐसे करते हैं कि नहीं? तीसरे पद की गुणा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पद की गुणा करते हैं पहले पद में। और यहां पर जो भी चिन्ह आता है, जैसे मान लो माइनस आ रहा है तो माइनस करके, प्लस आ रहा है तो प्लस करके आपको यहां पर लाना है। तो ये माइनस आ रहा है तो माइनस करके आपको 2b लाना है, x को छोड़कर माइनस करके 2b लाना है। कितना लाना है? 2b, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक संकेत दे रहा हूं, और वो संकेत क्या है, तो ये ऐसे करके, चूंकि a² माइनस के b² बराबर बच्चों क्या होता है, एक कोष्टक में जोड़ देते हैं और एक कोष्टक में घटा देते हैं। यही चीज होता है कि नहीं, एक कोष्टक में जोड़ देते हैं और एक कोष्टक में घटा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक कोष्टक में आपने घटा दिया, बात समझ में आया? तो इस तरह से आपने ये दिखा दिया कि जो ये a² माइनस b² है वो एक फॉर्मूला खुल रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला a² माइनस b² बराबर अगर आप खोले तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई, है ना। बस अब देखिए, तो यहां पर बोल रहा है घटा करके 2b लाना है, घटा करके 2b लाना है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं बीच में कि अगर हम इनको घटा ले, गुणा कर रहे हैं इसे, और इन्हीं को अगर घटा लें तो जरा सा गौर से देखें अगर, तो कितना आ जाएगा। यहां पर देखो घटाने के लिए माइनस लगा दिए फिलहाल, है ना। इसी को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार देखते हैं, तो a प्लस b और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस a, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस के b। देखो a से a खत्म हो गया और b कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2b। तो देखिए घटाने पर 2b आ चुका है, बोलिए घटाने पर 2b आ चुका है कि नहीं। तो बस आपको मिल गया कि भाई गुणा करके भी आ गया और घटा कर भी आ गया, तो आपको यही चीजें करनी है, ठीक है। तो करेंगे, लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे x² और प्लस ब्रैकेट में इसी कोष्टक को जोड़ घटा दो, तो लिखोगे a प्लस b और इसी में से आपको घटाना है a माइनस b और ब्रैकेट के बाहर प्यारे बच्चों x, ठीक है। ये जो 2b है, इस 2b के जगह पर ही तो हमने ये पूरा रखा है। ये 2b कैसे आया था, अभी अभी आपने यहां पर किया, दिखाया, है ना। ये रफ कार्य में अगर आप कर रहे हो, ये इधर रख लो रफ कार्य, तब आपको समझ में आएगा, रफ और यहाँ पे कार्य, है ना। तो रफ कार्य में मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका गुणा करके, बोला है ना, गुणा करके आपको ये आना चाहिए। तो ये गुणा करने पर इनको अगर आपस में गुणा करोगे तो यही आएगा। इस दोनों कोष्टक की आपस में गुणा करोगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा। तो गुणा करके ये आ गया, उसके बाद घटा करके तो ये a प्लस b और माइनस के a माइनस के b, इसको जब हम घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है बच्चों, देखो a
प्लस बी, माइनस की गुणा कर रहे हैं तो माइनस ए, और माइनस की गुणा माइनस में कर रहे हैं तो प्लस बी, माइनस से माइनस खत्म, तो बी और बी कितना हो गया, तो वो बी। इतनी सी बात समझ में आ गई? बोलिए। तो ऐसे आ रहा है कि नहीं 2b, तो बस इसी 2b के जगह पर मैंने ये पूरा रख दिया है और बीच में घटा दिया है। क्लियर है? अब आगे का रखो, माइनस कितना है, माइनस और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? हैं? नहीं ना? बस तो इस तरह से ही आगे हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं बच्चों, देखते जाइए जरा। अब देखिए, इस x की गुणा करनी है आपको इन ब्रैकेट के साथ, इस x की गुणा इस ब्रैकेट के साथ और इस ब्रैकेट के साथ भी करना है। क्लियर है? तो करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर, है ना, और प्लस a प्लस b, और बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस, है ना, a माइनस b, और बाहर क्या हो जाएगा बच्चों, x, और ये माइनस, इसे भी दो कोष्टक में तोड़ लो, इसे भी दो कोष्टक में तोड़ लो। ठीक है? तो तोड़ोगे इसका दो कोष्टक क्या होगा, एक में प्लस a प्लस b, है ना, और a माइनस b, यही तो होगा इसका कोष्टक बराबर 0। इतनी सी बात समझ में आ रही है? बोलिए। आपका गुणनखंड कंप्लीट हो चुका है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए, इस दोनों में से कॉमन आपका क्या आएगा, यहां से ये दोनों में देखो, ये और ये, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, x। तो x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस क्या बचा, a प्लस b, यही तो बचा। यस सर। ठीक है, माइनस यहां पर क्या हो गया, माइनस, और इन दोनों कोष्टक में आपको क्या दिख रहा है, सेम, ए बी, क्या दिख रहा है, a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, इसीलिए हमने तोड़ा है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो है वो यहां भी है कि नहीं है ना, सेम है ना। तो बस उसी को कॉमन ले लो बच्चों, है ना। तो a माइनस बी कॉमन ले लिया आपने, a माइनस बी, ब्रैकेट में क्या बचा, ये x बच गया, बोलिए। और माइनस कॉमन लेने की वजह से, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये जो माइनस है ये प्लस में बदल गया, और क्या बच गया बच्चों, तो a प्लस बी। गौर से देखिए जरा कि क्या ये दोनों कोष्टक सेम है, तो सेम है, तो ये कोष्टक में से भी एक कॉमन ले लीजिए, हैं? इस कोष्टक को भी कॉमन ले लेते हैं, जब दोनों कोष्टक बराबर है तो कॉमन लेंगे, तो क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे ये रफ कार्य जो था, इस रफ कार्य को भी हटा दे रहे हैं, है ना, ये रफ कार्य अलग हो गई। चलो, तो इन दोनों में से कॉमन लो, तो क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे, x प्लस a प्लस b, है, और दूसरे कोष्टक में क्या बचा, x माइनस, दूसरे कोष्टक में तो बच्चों क्या बचा, x माइनस ए, और ब्रैकेट में a माइनस b, और बराबर बच्चों 0। ये बचा कि नहीं। अब ये जो 0 है वो एक ब्रैकेट इसके लिए और एक बार इसके लिए लोगे, है ना, तो ले लो, क्या हो गया, x प्लस, ऐसे करके x प्लस a प्लस b बराबर 0, ऐसे ले लो। ये पूरा कोष्टक उठाकर उधर ले जाओ, ये जो पूरा कोष्टक है इसे उठाकर उधर ले जाओ, तो क्या बना बच्चों, x बराबर माइनस ब्रैकेट में a प्लस b, ऐसे लिख लोगे। यस सर। और ऐसे ही ये 0 इसके लिए रखो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस ब्रैकेट में a माइनस b बराबर 0। ये पूरा कोष्टक उठाकर उधर ले जाओ, तो क्या बना, x बराबर a माइनस b, कुछ इस प्रकार से, है ना। ये आपका आंसर आ चुका है, बस इतनी सी बात आपको करनी है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा ये लॉन्ग था लेकिन अच्छा था बच्चों, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 बार सॉल्व कीजिए, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे 3 नंबर में, इसी वजह से आपको ये बता दिया गया। ठीक है।